हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने इस सेशन में 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हमारे करंट भी होंगे, ठीक है, और करंट के साथ साथ करंट क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर, और उसके साथ साथ हमारा हिस्ट्री का भी है। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से ये सेशन को शुरू करते हैं। और जो भी इसके पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया था 1 से लेकर 30 के क्वेश्चन जो थे, ये उसके आगे का हमारा सेकंड पार्ट है। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन को मैंने लाया कि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैंने ये सारे क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है। और इस 40 क्वेश्चन में अगर आप 25 क्वेश्चन या इससे ऊपर कर पाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, नहीं तो फिर आपको और प्रिपेयर होना होगा, ठीक है। अगर 40 में 40 करते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 31। अपने सभी चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा है केरल, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये केरल है, ठीक। ये ऑप्शन हमारा केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 32। निम्नलिखित में से कौन सा 2023 तक एक विशेष श्रेणी का राज्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा ये झारखंड, ठीक है। क्या होगा? झारखंड ये विशेष श्रेणी का राज्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 33। बताइए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? महिला अधिकारी बताना है, ठीक है। विनीता ठाकुर, शुभ्रा सिंह, नीना सिंह, रोली सिंह। ये ऑप्शन हमारा होगा नीना सिंह, ठीक है ना। नीना सिंह ये पहली महिला अधिकारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये देखिए हमेशा एक न डेट एक जरूर देता है ना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन डी, 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35। INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? 26 दिसंबर 2023, 20 अप्रैल 2020, 26 अक्टूबर 2023, 26 दिसंबर 2022। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। आप इसको टिक करते रहिएगा और लास्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट आंसर हुए, ठीक है। ये हमारा 35 का ये आंसर हो जाएगा ए, 26 दिसंबर 2023, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 36। जून 2023 से शुरू की गई कृषकों को गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाली केंद्र सरकार की योजना का नाम है पीएम प्रणाम, ठीक है। ये किसानों के लिए योजना शुरू की गई है। एक और आता है पीएम का किसान सम्मान निधि का, तो सम्मान निधि में उनको पैसे मिलते हैं, और पीएम प्रणाम जो है इसमें गैर रासायनिक उर्वरक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? एशिया एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो ये आपका नैनीताल, ये आपका ऑप्शन है नैनीताल, ठीक है। ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 38। 2023 में हरित रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम
पहला शहर, है ना, हरित रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला शहर बताना है। ठीक है, तो ये है हमारा विशाखापट्टनम। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, आ जाइए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। भारत के किस शहर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? ठीक है, ये आपका 4 ऑप्शन है। इसमें आपका ऑप्शन आएगा नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। 1 नवंबर 2023 को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी आएगा, साइमा वाजेद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का आपका ऑप्शन हो जाएगा एंडलेस बॉर्डर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। इसको हमें मिलान करना है ना, मैच करना है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट में थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूँ। ठीक है, आ जाइए। ये फर्स्ट को हमें सेकंड से मैच करना है, तो ए का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये ए वाला ही होगा। और बी सुंदर पिचाई, ये गूगल के हैं। चलिए ये भी सही है। सी हमारा है, सी नीलमोहन, नीलमोहन ये हो जाएंगे यूट्यूब के। ठीक है, और डी का हो जाएगा मोटरोला मोबाइल का है, संजय झा। शांतनु नारायण है, ये अडोबी के हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट का ए आ रहा है, बी का सेकंड, सी का 4, डी का 5 और ई का ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैच कर लीजिएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 6 बल्लेबाज एक ही स्कोर पर आउट हुए, स्कोर कितना था? बताइए, करंट का ही क्वेश्चन है। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 6 बल्लेबाज एक ही स्कोर पे आउट हुए हैं, है ना। इसका हमारा ऑप्शन है ये डी 153। देखिए किस तरह के क्वेश्चन है बीपीएससी पूछ रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन इसमें ऐड किया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान था? ये था हमारा डरबन। कौन है? डरबन। ठीक है, ब्रिक्स आपको पता होगा, इसमें अभी और भी 3 और कंट्री ऐड हुई है, और ये तो नाम ही है आपका ब्रिक्स, जो नाम है वो BRICS है ना। बी फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो इसका नाम ही है। इसके साथ और भी है कंट्री जो उसमें ऐड हुई है, तो ये करंट में ही अभी आने वाला है। ये सारे वीडियो मैंने आपको दिए हुए हैं, करंट वाला भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, इसी में है, तो उससे भी आप वो सारे ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ डिटेल नहीं जा रहा हूँ, तो हम लोग जल्दी से इसको क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 45। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। वे लगातार दूसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए। हाल ही में उन्हें 89.6% मत प्राप्त हुए। उनका वर्तमान कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा। इसमें से 45 में ये तीनों सही है, हमारा ए भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? रॉन्ग है, और यही पूछ रहा है कि वो कौन सा सत्य नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ये जो है ये सत्य नहीं है। ठीक है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। फरवरी 2023 में संपन्न ऑपरेशन दोस्त का संबंध किस देशों से है? तो ये हमारा 46 का ऑप्शन आएगा भारत, तुर्की और सीरिया। ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 47। COP28 के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? हमें असत्य कथन को बताना है। आयोजन अवधि 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक की थी। ठीक है, ये सही है। आयोजन स्थल दोहा कतर, ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये बाकी ये चीज़ें क्या है? हानि एंड क्षति को उसकी, अच्छा और कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है, यही हमारा ऑप्शन आएगा। आयोजन स्थल क्या है? दोहा कतर दे दिया है ना, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 48। 1 और 2 नवंबर 2023 को संपन्न विश्व के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन स्थल है? तो ये हमारा है बकिंघम। ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 49 का क्वेश्चन है, बिहार सरकार की मिशन दक्ष पहल संबंध है? तो दक्ष पहल का संबंध शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए है। ठीक है, आर्थिक रूप से नहीं, शैक्षणिक रूप से। शैक्षणिक रूप से जो कमजोर है उनको टीचर क्लास खत्म होने के बाद, मतलब स्कूल बंद होने के बाद 1-1.5 घंटे का टाइमिंग उसको अलग से देंगे और उनको पढ़ाएंगे, है ना। ये हमारा मिशन दक्ष है, जो बिहार सरकार की ये पहल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारा पश्चिमी चंपारण। ये बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताना है, नहीं दूसरा पूछा है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा में न्यू गिनी आएगा। ठीक है, न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप ये बोला जाता है। 52 की बात करें तो चट्टानों में से कौन सा कायांतरित चट्टान नहीं है? ये बताना है। कायांतरित नहीं है, कार्जाइट होता है, नीज भी होता है, डोलोमाइट। डोलोमाइट जो होगा वो कायांतरित चट्टान नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। टाओपो झील किस देश में स्थित है? 53 क्या है? टाओपो झील को पूछा है। ये हमारा न्यूजीलैंड में है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। 54 पे आते हैं। 54 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? गर्म जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है, ये भी है, ये भी है। 54 का डी ऑप्शन ही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 55। 55 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा अगर गुजरती है तो वो ऐसा कोई कई तरह से लोग याद करते हैं। जैसे ऐसे एक बोलते हैं लोग, मित्र पर गमछा झार। झार झार कैसे होता है जी? झार, झरना जो वाला झार ना, तो झारखंड, ये झार ऐसे होता है, झार झारखंड। तो ये झारखंड हो गया। ये हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये सॉरी ये महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन में देखते हैं क्या कर्क रेखा नहीं गुजरती है, पूछा है। उड़ीसा है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। 56 से हमारा, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? भारत में नहीं है वो बताना है। इसमें हमारा ये नंगा पर्वत है, कामेत भी है, ये धौलागिरी नहीं होगा। ठीक है, ये धौलागिरी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57।
निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? गंगरी है, बतुरा है और हिस्पर। तो इसमें ये आएगा हमारा हिस्पर, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ये वाला। और 58 है हमारा, टैगा के कोणधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा है। 58 का बी हो जाएगा पडजोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 59। लौह अयस्क का क्रीवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यूक्रेन, यूक्रेन में है। 60 है हमारा, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल। लूनी का उद्गम स्थल बताना है, तो ये पुष्कर घाटी से निकलती है लूनी नदी। और ये आपको पता होगा कि लूनी का लास्ट एंड नहीं मिलता, वो कहीं लास्ट हो पहुँचते पहुँचते ही कहीं ख़त्म हो जाती है ना, गुजरात में नहीं, राजस्थान से तो आती है, गुजरात में आती है, गुजरात में ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्वेश्चन है अब ये हिस्ट्री से आ गया आपका, हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन की बातें हो रही हैं, तो ये है हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के वो दरबारी कवि थे। 62 पे बातें करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी जिसके प्रमुख थे। तो ये 1857 के समय की बातें हैं। 1857 में अंग्रेजों ने ऐसा ही किया था कि हर एक एरिया को जीत कर वहाँ के जो कुछ जो मंत्री होते थे या जो सैनिकों के जो सरदार होते थे उनको वहाँ का अधीनत्व दे दिया जाता था, वहाँ का वो बना दिया जाता, लेकिन बनाने के बाद भी सारा प्रभुत्व जो होता वो अंग्रेजों का ही होता था। तो ये हमारा बख्त खां है, ठीक है, जिसके हाथों में कमान थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी 1890। 1885 में हमारा कांग्रेस बना, ठीक है, तो 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली महिला को बताना है, तो वह थी हमारी कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, ये तो यहाँ से नहीं थी सरोजिनी नायडू। ये देखिए, ये बातें देते रहे कलकत्ता विश्वविद्यालय की, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से ये कादम्बिनी गांगुली ही ये ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। तो 64 है हमारा, लेखक और उनके कार्यों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? पहला है हमारा सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, ये इनकी लिखी हुई है या नहीं है, तो यही हमें बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस की ये रॉन्ग है, ठीक है, ये भी हमारा रॉन्ग है, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, ये जोड़ा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध बुद्धगुप्त से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67। दीवाने इंसा का संबंध था, क्वेश्चन नंबर 67 है, दीवाने इंसा का संबंध किससे था? तो ये शाही पत्र व्यवहार से था। ठीक है, 68 है हमारा, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था, तो महाराजा रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे।
ठीक है, शुकरचकिया मिशन से। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट हमें स्लाइड मिलेगा 67 69। निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया? तो ये पाटलिपुत्र है, कुम्हरार है, राजगीर है। तो कुम्हरार में पटना में बना हुआ है, जो कि मौर्य साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका 70। ये बताइए इसमें इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? तो ये ऑप्शन है हमारा सीतब राय का। सीतब राय है जिनकी नियुक्ति उप दीवान के तौर पर हुई थी। आई होप यहाँ तक के जो मैंने क्वेश्चन दिए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिलने वाला है। ये जितने सारे क्वेश्चन मैं लाता हूँ वो सारे क्वेश्चन हमारे बीपीएससी के सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।